Good morning, my dear students. I am Chandan Raj from BD Public School. So आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिलेटेड टू नेचर ऑफ सॉल्यूशंस है। और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस हमने जब फर्स्ट और सेकंड क्लास था दैट टाइम ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में हियर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 देन यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। एंड योर सेकंड कंडीशन, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकंड कंडीशन कि if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 then infinite mini solution. And your third, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 then no solutions. अब तो इतना तो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास हो गया है बेटा कि what is the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2. This is the coefficient of x, y and z from first equation and from second equation. When given any type of equation, okay, any type of equation, it means when given pair of linear equation two variable, then we can find the value of a1 b1 c1 and a2 b2 and c2. हमने बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर रखे हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन नेचर ऑफ सॉल्यूशन से जरूर होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप डी में आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सबको सॉल्व करने का जो मेथड है वो एक ही टाइप का है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस टाइप का प्रॉब्लम किस टाइप से पूछेगा एग्जाम में जो हम क्रैक कर सकें, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो लेट्स अगेन, आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, डू द सेट ऑफ इक्वेशन 4x minus 3k plus 2 into y is equal to 20 and your second equation 11k minus 3 into x minus 10y is equal to 40 have infinite many solutions. देखो बेटा यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है वो कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, इसको सॉल्व करते पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर given equations are 4x minus 3k plus 2 into y। 20 को इधर हम लोग ला सकते हैं LHS में, then minus 20 is equal to 0 and your second equation 11k minus 3 into x minus 10y minus 40 is equal to 0. Okay. Now we can find the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2. Then here a1 value here 4, b1 value minus 3k plus 2, this is your b1 value minus 3k plus 2 b1, and c1 value minus 20. Okay, now again a2 value here 11k minus 3, okay, and b2 value your minus 10 and c2 value your minus 40. okay, ऐसा हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर रखा है, हमने किया है वैल्यू a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 when given pair of linear equation in two variable. okay, then ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया a1 b1 c1 and a2 b2 c2. okay, अब हम लोग कंडीशन पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन में कंडीशन कौन सा दे रखा है, कंडीशन दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करना है k का। ओके, देन हियर वी राइट गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कौन से टाइप का सॉल्यूशन दे रखा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दे रखा है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, देखो ये सेकंड स्टेप, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इस टाइप से इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के प्लेस पे यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशंस हो सकता है। तो जो भी सॉल्यूशन होगा उससे रिलेटेड इसमें से हम कंडीशन को उठा लेंगे या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन को उठाएंगे। हियर गिवन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन दिस इज योर दिस कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. so given equation have infinite many solutions, then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2.
एंड ये फाइंड आउट हो चुका है वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। देन इस कंडीशन में हम लोग को सिर्फ पुट करना है बेटा। देन हियर a1 वैल्यू योर 4 एंड a2 वैल्यू योर 11k minus 3, okay, is equal to b1 by b2. Here b1 minus 3k plus 2 by b2 value your minus 10, and here c1 by c2. c1 here minus 20 by minus 40. देखो इसमें 3 केसेज हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें से किसी से भी कंपेयर करके हमको k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। देखो इससे इसका भी हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इससे इसका भी कंपेयर करके हम k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इससे भी इसका कंपेयर कर सकते हैं। लिसन अगेन, k का वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है तो k का वैल्यू हम 3 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे भी इसका कंपेयर कर लेंगे सेकेंड का थर्ड से, तो k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, या फर्स्ट का थर्ड से कर लेंगे, या फर्स्ट का सेकेंड से कर लेंगे। डिपेंड आप पे करता है, वहां पे आपको ये सोचना है कि हम कौन सा कंडीशन ले तीनों में से, जिसमें से इजी वे में मेरा वैल्यू k का फाइंड आउट हो जाए। ओके, तो चलो हम लोग लेते हैं सेकेंड और थर्ड का। ओके, देन यू हियर सेकेंड कंडीशन माइनस 3k plus 2 by minus 10 is equal to minus 20 by minus 40। ओके, जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, हियर दिस इज माइनस माइनस कैंसिल। नाउ 10 4 जा 4 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 5 जा। ओके, देन ये हो गया 3k plus 2 is equal to 5, then 3k is equal to 5 minus 2, then 3k is equal to 3, so k is equal to 3 by 3, कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, k is equal to हो गया 1। ओके, सो k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, क्लियर। तो इस टाइप से प्रॉब्लम होगा, हम कोई भी कंडीशन ले ले, ये कंडीशन लेंगे, देन k का भी वैल्यू 1 होगा। इस कंडीशन से हमने भी देखा k का वैल्यू 1 हुआ, या फिर इस दोनों कंडीशन को भी लेकर यदि हम सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 1 ही फाइंड आउट होगा। ओके, सो ये बेटा एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, और ये एक कंडीशन पे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन होता है, और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करके हम लोग इजी वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक फिर से हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड